क्या 2024 का चुनाव बदल चुका है? क्या हमेशा विपक्ष को अपने पिच पर बैटिंग करने के लिए मजबूर करने वाली भारतीय जनता पार्टी तीसरे चरण की वोटिंग के बाद और अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम बेल मिलने के बाद खुद विपक्ष की पिच पर बैटिंग करने के लिए मजबूर हो चुकी है? जी हां, जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल ने यार कर मार दिया है भाजपा के खेमे में। यार कर है या बाउंसर है या गुगली है, जवाब भारतीय जनता पार्टी को ही देना पड़ेगा और कहीं न कहीं जवाब दे भी रहे हैं। स्वयं गृह मंत्री अमित शाह को आना पड़ा और अरविंद केजरीवाल के सवाल का जवाब देना पड़ा। जिस ढंग की शैली राजनीति में, देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की है, जो साम दाम दंड भेद हर नित्य चुनाव लड़कर जीतना जानती है, उसी ढंग की शैली इस देश में अगर किसी और राजनीतिक दल की है तो वो पार्टी है आम आदमी पार्टी, और जिसके नेता अरविंद केजरीवाल 3 चरण तक तो जेल में थे। तो इस समय तक चुनाव को कहीं न कहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा, तेजस्वी की बेरोजगारी पर प्रहार और यूपी में अखिलेश और राहुल के साथ ने चुनाव को बनाए रखा, लेकिन अब चुनाव कबाड़ने का काम कर रही है अरविंद केजरीवाल की बाउंसर, जिसका जवाब देना पड़ गया गृह मंत्री अमित शाह को, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को। लेकिन सवाल बहुत ही तीखा है और सवाल वही है जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से पूछती रही है कि कौन करेगा इंडी गठबंधन का नेतृत्व, कौन बनेगा घमंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री। और उसी तर्ज पर जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल ने सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछ लिया कि मोदी के बाद भाजपा की ओर से कौन लेगा मोदी की गारंटी, कौन लेगा मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी। क्या ये गारंटी लेंगे अमित शाह? और बात यहीं तक नहीं छोड़े, अरविंद केजरीवाल ने सेंधमारी कर दी। कहीं न कहीं उनको दिख रहा था कि भले ही मैं दिल्ली में राजनीति करता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वर्ग है जो योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानता है। योगी आदित्यनाथ के वोटरों को साधने का प्रयास कर दिए और सवाल उठा दिए। सवाल क्या उठाए? सवाल बहुत ही तीखा था जो योगी समर्थकों को तनिक भी अच्छा नहीं लगेगा। साफ कह दिए अरविंद केजरीवाल कि 2024 का चुनाव जीतने के 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी निपटा देगी। और 2025 में 17 सितंबर को जब मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे तो अपने ही बनाए नियम के चलते संन्यास ले लेंगे राजनीति से, स्वयं को मार्गदर्शक मंडल में भेज देंगे। ऐसी स्थिति में कौन करेगा भारतीय जनता पार्टी के सरकार का नेतृत्व? सवाल है भारतीय जनता पार्टी में कहीं न कहीं अंदर खाने चल भी रहा है। आम जनता के बीच में भी चर्चा है, गली चौराहे में चर्चा है कि क्या अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो रार की खबरें हैं वो सच है। इस बात की हर जगह चर्चा है, लेकिन इस चर्चे को सार्वजनिक मंच देने का काम कर दिए, इस चर्चे पर नेशनल बहस कराने का काम कर दिए अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के पहले भी इंडिया गठबंधन के नेता थे, हैं राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, स्टालिन हैं, ममता बनर्जी है, लेकिन कोई भी इस विमर्श को इतना आगे नहीं ले गया जितना आगे जेल से आने के 24 घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल लेकर चले गए। और कहीं न कहीं गृह मंत्री को जवाब देना पड़ गया, कहीं न कहीं जेपी नड्डा को जवाब देना पड़ गया। और आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल अपनी शैली से
मीडिया की लाइमलाइट ले रहे हैं। 4 जून को क्या परिणाम आएगा, अरविंद केजरीवाल को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। वो नहीं जानते हैं कि मैं दिल्ली में जो 4 सीट लड़ रहा हूं उसका क्या परिणाम आएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल को दिख रहा है अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव, और उनकी निगाह है विधानसभा चुनाव। कहीं से भी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बढ़त लेने का मौका अरविंद केजरीवाल खोना नहीं चाहते हैं। खैर, माहौल इस देश का बन चुका है। पहले 3 चरण के बाद 285 सीटों पर वोटिंग समाप्त होने के बाद अगले 4 चरण में जो 258 सीट बचे हैं जिनमें वोटिंग होनी है, माहौल बदल गया है। पहले 3 चरण में भी कड़ी टक्कर इंडिया गठबंधन ने एनडीए गठबंधन को दिया है, और अगले 4 चरण कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अब जवाब देगी। विपक्ष के गठबंधन का कहीं न कहीं से इनपुट भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है कि मामला फंसा हुआ है, और ऐसी स्थिति में आक्रामक शैली से, जिस शैली से बॉलिंग कर रहे हैं, अपने पिच पर लाकर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर बैटिंग के लिए, और जिस शैली से बॉलिंग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जेल से आने के 24 घंटे के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के बल्लेबाज बैकफुट पर दिख रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्ष के सवाल का जवाब देना पड़ गया सत्तारूढ़ पार्टी को, और सत्तारूढ़ पार्टी को इस ढंग से पहले भी चित कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। कभी भी धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण नहीं होने देते हैं दिल्ली के अंदर। इसीलिए जब शाहीन बाग का धरना चल रहा था तब भी अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, और जेल से अंतरिम बेल मिलने के बाद, बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस के पुराने हनुमान मंदिर जाते हैं, और कहीं न कहीं दिल्ली में धार्मिक ध्रुवीकरण की सारी संभावनाओं को वहीं दफन कर देते हैं। अब देखना बहुत ही दिलचस्प है कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के अलग और कहीं प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि अभी भी अगले 4 चरण में उत्तर प्रदेश के 54 सीटों पर वोट होनी है, और इसमें कहीं न कहीं निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं अरविंद केजरीवाल। जिस ढंग का सवाल योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी में भूमिका को लेकर अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं, उससे कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन के लिए प्रासंगिक हो जाएंगे, और ये चुनाव अगले 4 चरण में और भी दिलचस्प हो जाएगा। अब कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को भी बूस्टर मिल गया होगा। जिस ढंग से तेलंगाना में, आंध्रा में 4थे चरण में वोटिंग समाप्त हो जाएगी, उसके बाद अगले जो 3 चरण बचेंगे वो विशुद्ध रूप से हिंदी पट्टी में रहेगा, और सबकी निगाह रहेगी उत्तर प्रदेश और बिहार पर, जहां अधिकतर सीटों पर चुनाव अगले 3 चरण में होने हैं। और यही वो चरण है, और ये वही सीट है जहां अगर अरविंद केजरीवाल के बूते भारतीय जनता पार्टी के पूरे सीटों की संख्या में अगर कुछ भी सेंध विपक्ष का गठबंधन लगाकर निकल जाता है, तो ये चुनौती हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। 400 पार बहुत दूर रह जाएगा, 272 भी पार करने के लाले पड़ने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? क्या अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिए हैं, या अरविंद केजरीवाल के बाल को भारतीय जनता पार्टी डक कर जाएगी, डिफेंस कर जाएगी? आपको क्या लगता है? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।